जय श्री राधा कृष्ण। एक स्टोरी बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी, मैं मिल नहीं पा रहा था मौका, तो मैंने कहा आज बताती हूँ। तो लाइट भी आ गई तो ये है कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि कर्म और भाग्य, कभी कभी जैसे बहुत सारी बातें सुनते हैं या कहीं भी लिखा होता है, गुरुजन भी बताते हैं कि जो हमारे भाग्य में है, पहले के जन्म के पूर्व जन्म के जो कर्म है वो हमें भोगने पड़ेंगे, अगर बुरा है तो फिर बुरा ही भोगना पड़ेगा। वो तो सच है, वो तो है। जो हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारी किस्मत लिख दी जाती। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि मतलब कई सारे उदाहरण ये हमारी पौराणिक कथाओं में देखने को मिलते हैं कि भले ही हमारे पूर्व जन्म के कर्म थोड़े बुरे हों तो हमें इस जन्म में वो भुगतान करने पड़ते हैं। पर अगर इस जन्म में हम थोड़ा अच्छा कर्म और चैंटिंग और भगवान से जुड़े होते हैं तो वो जो बुरा होना है वो थोड़ा सा बुरा होगा, पर वो थोड़ा कम में आपको मिलेगा। इसमें एक स्टोरी है, जल्दी सुन लेते हैं। दो दोस्त थे, तो दोनों जो है साथ पढ़े थे, साथ ही उनका मतलब नौकरी वोकरी लगी, और दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रहते बचपन से। तो जब दोनों बड़े हुए, उनको जब नौकरी मिली, तो जो एक दोस्त था वो अच्छे आचरण वाला था, और जो दूसरा था वो उसकी थोड़ी संगत बिगड़ गई थी, तो उसके आचरण जो थे वो सारे बुरे हो गए थे, मतलब सारे बुरे आचरण उसमें थे। और जो दूसरा वाला था वो अच्छा था, वो अच्छी राह पे चलता था, मतलब भगवान की पूजा और अपना काम और अच्छाइयाँ जितनी है वो सारी वो करता था। लेकिन जो दूसरा वाला था वो जुआ, शराब और सारी बुरी चीज़ें वो करता था। लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही थी वो दूसरे वाले की ज़्यादा हो रही थी, और जो ये वाला था जो सब अच्छे काम करता था वो मतलब नॉर्मल ही था, उसको कुछ खास नहीं उसके जीवन में हो रहा था। एक दिन वो मंदिर जाता है, तो भगवान की पूजा करने के बाद ही वो बाहर निकलता है, और जैसे ही निकलता है उसके पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, कांटा लग जाता है बहुत बड़ा। तो उसे बहुत, और दूसरी तरफ वो देखता है कि उसका वही दोस्त गाड़ी से उतरता है, और जैसे ही वो उतरता है उसको रास्ते में मतलब एक बड़ी पोटली मिल जाती है जिसमें कि बहुत सारा धन और सब उसको मिल जाता है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, और जो वो दूसरा वाला होता है उसको जो पहला वाला दोस्त है वो हमेशा समझाता है कि तुम ये सब मत किया करो, लेकिन जो वो दूसरा वाला था वो कहता है कि तो क्या तुम करते तो हो सब कुछ अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, देख तो रहे हो तुम, और मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है, और ये देखो तुम तो भगवान की पूजा करके आ रहे हो, तुम्हें तो इतना बड़ा देखो चोट भी लग गई, मुझे तो ये पोटली मिली, मैं तो करता भी नहीं हूँ कुछ। तो जो दूसरा वाला था, जो अच्छा वाला था, वो सोचने लगा कि ये सच में ऐसा क्यों, मैं तो इतना सब अच्छा करता हूँ, क्या ही फ़ायदा फिर। तभी उसको एक साधु मिलते हैं, वो बताते हैं कि जब ऐसे भक्त निराश होते हैं तो भगवान किसी न किसी को भेजते हैं। तब वो साधु उससे बताते हैं कि नहीं, तुम निराश मत हो, जो उसको ये पोटली आज मिली है, अगर उसके कर्म सही होते तो वो उसको आज वो पद मिलता। पहले के जन्म के इसके कर्म इतने अच्छे थे कि इसको बहुत बड़ा पद मिलने वाला था, लेकिन इसने इस जन्म के कर्म बिगाड़ लिए, तो ये इसका पद जो बड़ा मिलने वाला था वो सिर्फ एक पोटली में बदल गया। और तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत बुरे थे, तो तुम्हें जो है ये जो चोट लगी है, ये चोट नहीं लगनी थी, तुम्हारी तो मृत्यु थी आज के दिन। लेकिन जो तुमने इस जन्म में अपने कर्म सुधार लिए, तो भगवान ने तुम्हें ये मतलब सिर्फ इतनी छोटी चोट में ही तुम्हारा वो कर दिया, तुम्हारे कर्मों की वजह से। तो ये स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा पूर्व का जन्म है, पूर्व के कर्म है, वो इस जन्म में प्रभावी होते हैं। पर अगर बुरा हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो दूसरा तो इतना बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो जो हमारे कर्म हैं उनको हमें अच्छा ही रखना है। तो उससे जो है कि हमारा जो पूर्व जन्म के कर्म अगर बुरे भी होते हैं तो इस जन्म में अगर हम अच्छा करते हैं तो जो बुरा होगा भी वो थोड़ा घटा के ही भगवान देंगे। तो दिस स्टोरी इज़ वेरी मोटिवेशनल। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इतना अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। हमें क्या पता हम अगले जन्म में पहले जन्म में हम क्या क्या करके आए हैं, किसी को मार के आए हैं, किसी को क्या करके आए हैं, वो हमें क्या पता। वो तो भगवान को ही पता है ना, वो न्यायाधीश हैं सबसे बड़े, सारा विधान उनके पास है ना। जय श्री राधा कृष्ण।